Hello, Shayla. Okay. Uh, you, Farhan says you have a fans like anything. आई थिंक फरहान का थोड़ा सा कनेक्शन का इशू था और हो सकता है वो मेरे कनेक्शन का भी इशू हो सकता है. फूड इन सैरी, ओके, वी कैन आस्क देम. आप लोग जब हम कॉन्वर्सेशन करते रहे ना तो आप हमें बताते रहेंगे कि हम क्या सवाल फरहान से पूछ सकते हैं और वो हम पूछते कर लिए. हम इंशाल्लाह फरहान से गपशप करेंगे. जनाब, क्या हाल? ठीक Are we ठाक. good आप now? बताइए कैसे. गुड टू सी यू मैन, गुड टू सी यू. Good to see you too, Jofa. किधर है तू यार? आई मिस्ड यू सो मच मैन. I I missed you too. It's been so long. First of बीन all, सो Jofa, लॉन्ग. before anything, I want to salute you for what you have done for this COVID-19. You were the one of the first Pakistanis who stepped forward and did so much for Pakistan, and we all saw, like you, जैसे आपने अपनी सर्विसेज पेश की और सब डॉक्टर्स और उनके लिए I've been following all of what you've been doing and we're really really proud of you. थैंक यू वैसे मुझे सो आपकी मच. दोस्ती पे हमेशा से फख्र था, अब मेरी छाती और चौड़ी हो गई है. थैंक यू सो मच. और ये मैं बताता चलूं कि ये मेरा वो दोस्त है, चाहे मैं ग्रीन पाकिस्तान कर रहा हूँ, ग्रीन पाकिस्तान कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे पंगे मैं लेता रहता हूँ, ऐसी चीजें मैं करता रहता हूँ. और ये मेरा वो दोस्त है जो सपोर्ट करता है मुझे हमेशा से. और इसकी हमारी दोस्ती बड़ी जबरदस्त है, बड़ी यादगार दोस्ती है. और आई स्टिल Absolutely. रिमेम्बर. सर ये बताइए सर. सर ये बताइए कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है, ये बताइए. डे कैसा गुजरता है तेरा लाहौर में? जो बेसिकली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. मेरे पेरेंट्स लाहौर होते हैं, मैं और उर्वा दोनों लाहौर में है. सो वी बीन स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. वी आर गोइंग फॉर साइकिलिंग. आई हैव बीन वर्किंग आउट फ्रॉम होम and we've been playing badminton. So we've been doing things which we never did for last. मैंने तो आखिरी 8 सालों में ऐसी कोई चीज नहीं की थी, you know. कोई चीज नहीं की ना, कोई चीज. मैं मुझे हमारे भी मुझे ऐसी मुझे भी यही कोई लग रहा चीज नहीं की है. थी. लेकिन ऐसा ऐसा कब हुआ है कि तू अमेरिका में हो, लंदन में हो या कहीं भी हो और हम 5 हफ्ते मिले ना हो कभी? ऐसा कभी नहीं ऐसा हुआ. कभी नहीं हुआ. ऐसा कभी ये नहीं भी हुआ. 8 सालों हम में कहीं भी हो. पहली दफा. तू लाहौर भी होता है, तू कराची भी लैंड करता है, तो मुझे पूरा आता है कि यार यहाँ है, हमने मिलना है बस. या तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ या तुम मेरी तरफ आ जाते हो, ये माहौल रहता है. एब्सोल्युटली. तो अभी तो ये हम भी नहीं लंदन हुआ. में भी हों मैं तो हम 5 हफ्ते से में मिल लेंगे. बट ये काफी कुछ अजीब हो गया. यार अजीब हो गया. बल्कि मैंने तो तुम्हें एक एडवाइस भी दी थी कि कराची आ जाओ भाई, ड्राइव करके आ जाओ. तुमने कहा यार पूरे लोगों को कैसे या मूव करूं, जो सारे लोग साथ हैं तुम्हारे, कुछ काम करने वाले भी तुम्हारे साथ ही घर में आइसोलेट किए हैं तुमने, मैंने सुना है. उनके साथ ही. एब्सोल्युटली देखो, लाहौर लाहौर में तो वो इधर घर में ही होते हैं. कराची में दे हैव टू कम फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज वी बीन आउट ऑफ कराची फॉर अ व्हाइल. तो वो हम्म. हमें भी पता नहीं था. तो रमजान, घर वाले, पेरेंट्स आर आल्सो वेरी ट्रिकी सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज सबके लिए एक नई चीज है. तो माँ बाप भी बोलते हैं हमारे आंखों के सामने रहो. बट हाँ यार सही. या और इट्स हम भी इट्स माँ बाप की आंखों के सामने रहना चाहते हैं, वो भी हमारे सामने रहें, क्योंकि माँ बाप ज्यादा केयरलेस हैं आजकल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं. एब्सोल्युट हमें हमें उनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है. मुझे पता है तुम्हारे एग्जैक्ट. साथ तो बहुत ही ज्यादा ये चीज का है. आई अंडरस्टैंड. सर ये बताइए, मैं आपसे कोई टिपिकल नहीं पूछूंगा. मैं बहुत सारी चीजें, मैं शायद बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है और हमारा वो है, बहुत सारी चीजें जो मुझे पता है वो भी नहीं पूछूंगा. तो ये बताइए, ये कैफे रॉक की क्या स्टोरी है यार? ये कैफे रॉक क्या जगह थी? जोफा कैफे रॉक, जब आप अपने करियर में कहीं होते हैं ना, कि आपको लगता है कि अब मुझे कुछ और भी साथ करना चाहिए और आप उस वक्त सिर्फ सिंगिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा. मैंने कहा आई हैव एन आइडिया. I went to Mumbai and we performed at Hard Rock Cafe in Mumbai. And ओके. we've been performing at these different places where जहाँ मैं बाहर के मुल्क में जाके देखता था, और मैं देखता था लाइव म्यूजिक इज अ हिट कॉन्सेप्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. गिग्स या तो या या. gigs, yeah. So being from Lahore, living all my life in Lahore with like 2010 prior. Now I have moved to Karachi, you know that. But 2010 से पहले मैं I was in Lahore and it just struck me कि लाहौर में अभी तक 21वीं सदी के 10 साल गुजर गए हैं और हमारे इधर कोई लाइव म्यूजिक बार ही नहीं है, लाइव म्यूजिक हाँ. रेस्टोरेंट नहीं है. सो मैंने अपने वालिद साहब के साथ मिलके आई डिस्कस्ड इट विद हिम एंड देन वी वेंट एंड वी डिड द रेकी.
एंड माय फादर इज वेरी वेरी मच इनटू फूड, ही वो उनको खाने का बहुत शौक है. सो मेरा सिर्फ ये डिपार्टमेंट था कि मैं बैंड और एक सबसे बड़ा जो मुझे ये था कि वहाँ लाहौर में जो लोकल बैंड्स होते हैं वो आके एवरी फ्राइडे सैटरडे परफॉर्म करें, और जो लाहौर का लोकल क्राउड है वो खाना खाए, आके बच्चे छोटे एंजॉय करें. बिकॉज जो अनफॉर्चुनेटली द सोसाइटी जिसमें हम बड़े हुए हैं ना, जब उसमें म्यूजिक को कहीं ना कहीं कुछ गलत समझा जाता था. म्यूजिक को कहा जाता था म्यूजिक इज नॉट द प्रोफेशन टू टेक, वो और फॉर एक दैट दौर मैटर था, एनी सही कह रहे परफॉर्मिंग हैं। आर्ट्स. वो तो एग्जैक्टली. वाइटल तो मुझे साइन, लग वाइटल साइन के बाद हमें समझ में आना शुरू हुआ कि म्यूजिक हो भी सकता है पाकिस्तान में, कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, अगर प्रोफेशन भी लोग ले सकते हैं. उनका एहसान तो हम एग्जैक्टली कभी एज अ नहीं मेन, भूलेंगे जुनैद भाई को. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो मुझे लगा कि छोटे बच्चे खाना खाने आते हैं फैमिली के साथ, लाइव म्यूजिक देखेंगे, बड़ा अच्छा. और फिर एक चीज जो वन थिंग आई नो फॉर अ फैक्ट सिंस माय चाइल्डहुड, कि आप माइकल जैक्सन भी खड़ा कर दो, लेकिन जब अपनी फैमिली का मेंबर उठ के गाना गाता है तो हाय वो हाय माइकल हाय हाय जैक्सन से हाय. भी ज्यादा एंजॉयबल. सो वो मैं जब वहां देखता था ना कि कोई फैमिली में से अच्छा कोई गाता है, और वो जब स्टेज पे जाके गाता था बैंड, इन हाउस बैंड के साथ, तो इट वाज अ वेरी गुड फन थिंग. बट व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने वो 2 साल चलाया, एंड देन आई वेंट टू इंडिया फॉर कपल ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. मेरे कुछ शोज थे, सो आई यूज्ड टू बी ऑन अ गो. सो वन डे माय फादर कॉल्ड मी एंड सेड कि यार ये क्या चक्कर है बेटा, ये मेरे लिए बनाया है कि मैंने चलाना है कि तुमने चलाना है. मैंने कहा जी मैं चला तो नहीं सकता बैठ के, यू नो आई एम मेड फॉर दिस. मैं तो सिंगिंग एक्टिंग दैट्स व्हाट आई एम मेड फॉर. बट तो कहते हैं मुझसे, बिकॉज ही हैज अ हॉस्पिटल इन लाहौर, या, या, वो सुबह मुझे 10 पता बजे है. जाते हैं. हाँ, और वो रात को 10 बजे वापस आते हैं. तो आफ्टर 10 PM फिर वहां जाना और सुबह 3-3 बजे तक बैठना, सो आई ऑल्सो थॉट कि ये गलत हो रहा है. सो वी हैड तो टू वो सेल इट तुमने ऑफ. कितनी, बट सेल इट ऑफ, ओके. yeah, we But had to did you sell it off because lose some money on it, or did you make some money on it, or even हो गया, बस ठीक है, हो गया, शौक भी जो पूरा हो गया, it काम भी. जो it was even शौक भी पूरा हो गया, because till Okay. the day we closed it, it was not in the loss, it was in Oh, profit. that's, yeah, But the that's very problem, hard to close. yeah, absolutely. But the problem was कि कोई मतलब we didn't have right management body to run it in Lahore, and we didn't belong to that kind of, so थोड़ा सा lack of experience था. And then I had to make the choice between that or that. So I made a choice. Obviously I Okay. was डॉक्टर with पेरेंट्स. music. ओके, डॉक्टर पेरेंट्स, कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है क्या? ये किधर से गाने शाना किधर से आ गया भाई? अ, मेरे जो फादर है वो, उनको गाने का भी बड़ा शौक है. वो एक मेरे अच्छा. बाप साहब होते थे हाँ, जिनसे मैंने सीखा है ना, वो मेरे अब्बू के पेशेंट थे. तो अब्बू जब रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आते थे, व्हेन आई वाज इन थर्ड फोर्थ क्लास, यार तो ये तो मैं मैंने अपने भी ऊपर कभी वाली, नहीं सुना, ये मुझे सुनना है, बड़े मजे का. जरा ये बताएं आप. ये तो 10 बजे जब हाँ, वापस आते थे वो. तो वो साढ़े 10 पौने 11 बजे खाना शाना खा के ना, उनका एक पेशेंट था मास्टर एजाज, जिन्होंने मुझे सिखाया. ही वाज अ कीबोर्ड प्लेयर. तो वो उनको आवाज लगवाते थे, रियाज कराते थे, उनको गाने सिखाते थे. तो मैं ऊपर से सुनता था. सुबह मेरा स्कूल होता था, अम्मी कहती थी जाके सो जाओ. तो मैं सोता नहीं था, मैं ऊपर से नीचे झांक के सुनता था ये क्या हो रहा है. तो आ, मेरा उस वक्त से I started liking. Obviously, music is such a beautiful thing, and it has to be in you. We all love music. You know how we yeah, enjoy music I when we know, meet. I know. So my brothers are doctors too, but they also are very good musicians. So hobby wise, मेरे पूरी family में music था. But then मुझे college में ना मेरे दोस्त कहते थे गाना सुना दे, गाना गा दे. फिर मैं कॉलेज में किसी फंक्शन में गाना गाता था, और इंस्टेंटली में मुझे अटेंशन मिलती थी. मैंने कहा यार ये तो अच्छा तरीका है. सारा साल पढ़ो ना, भाई एक बार फंक्शन में ये गाना मुझे गा. बता रहा हूँ, ये मुझे बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने कितने गाने गाए हैं यार, याद करो तुम आके. हाँ हाँ हम हाँ, घंटों तुम्हें ये तो सुनते मैं हैं यार. ये तो घंटों सुनते हैं ये तुम्हें तो मेरा यार. फेवरेट वेन्यू. ये तो मेरा लो, फेवरेट वेन्यू है. आप लोग यकीन करें, कॉन्सर्ट में इसको वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मेरे यहाँ आता है, और मैं और हम, मेरे सारे दोस्त, इससे जो गाना कहते हैं ये वो सुनाते हैं, और इसको मजा आता है. इसको इसको ना इसके अंदर से, या चाहे वो पीएसएल की क्लोजिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज है, इसको मजा आ रहा होता है कि यार ये तो बड़ी और अपने दोस्तों में एक बात ही कुछ और होती है यार. एग्जैक्टली, अपने दोस्तों के सामने गाने का मजा ही कुछ और है. अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बेसिकली शादी वादी में आपने जाके प्रपोज किया पेरिस में, ये किसका आइडिया था? ये ऑब्वियसली मेरा आइडिया था जो था. वी वर गोइंग फॉर अ फैशन शो. बर्लिन में एक हम्म. फैशन शो था जिसमें मैं एट द एंड मैं परफॉर्म कर रहा था. आई वेंट एज ओके. अ क्लोजिंग आर्टिस्ट.
And then Urva and all the model, you know, different fashions, fraternity, या they या were फिया का शो था, आई थिंक traveling फिया for, कर रही हो, या आई थिंक फिया होती है yes, वहां पे। Fia, या yeah, Fia का शो या था आई नो। बर्लिन में। सो मैंने कहा अब हम बर्लिन जा ही रहे हैं, यूरोप जा ही रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या मौका है। यार तो तो ऐसा तो बट नहीं है, तेरे इट्स अ जहन में लॉट। पहले ही चल रहा होगा, ये बढ़ने जा नहीं रहा है, तुमने सोचा होगा कोई ना कोई ऐसा आइडिया करना है जो डिफरेंट है। वाज वेरी वायरल एट दैट टाइम, आई स्टिल रिमेम्बर कि यार ये व्हाट एन आइडिया। पाकिस्तान में मैंने तो किसी को देखा नहीं एज इन आर इंडस्ट्री के जाके ये सब कुछ करो, बट इट या वाज बट लव एट जो फर्स्ट साइट था, क्या था, तुम्हें कैसे तुम्हें फील हुआ कि यार ये यही शी इज द वन माशाल्लाह, एंड आई नो शी इज द बेस्ट माशाल्लाह। so far you've seen how we are together. So at your place, we माशाल्लाह, are more like friends. We are more like या friends. आई नो। We met at a friend's place, and then Mhm. during the course of time, I realized that I if I can live with somebody, I have to be living with my best friend. And fortunately, me and Urva are best of the friends. हम लोग तो आई कैन दोस्त श्योर। ज्यादा हैं. हाँ हाँ, Yeah, so मुझे पता है, मुझे we वो are भी better बर्थडे friends. याद है, जिस पूरी बर्थडे में रात भर उसने तुम्हारा पूरा स्टूडियो वो सजाया था और वेट कर रहे थे हम तुम्हारे आने का कि तुम आओगे नेक्स्ट डे और बर्थडे Absolutely. करेंगे। अरे शी इज अ जेम, शी इज अ जेम बेसिकली। मुझे नहीं लगता Yeah, कि मुझे नहीं लगता कि it was कोई at your ऐसी place. It was at your place, and at 12 a.m. मैं plane में था. You remember? I was in हाँ the plane, आई नो आई नो and आई नो। I told you that Jofa, I'm coming to your place. It's my birthday, and you said, yeah, हाँ come. Where's Urva? And you all guys were acting up. मैंने कहा, let's go to Jofa. और उससे नकली मुझसे नाराज हुई वो कि अच्छा आई नो बर्थडे आई उधर नो। मनाना है. वो तो सारी चीजें मुझे याद है, और तेरी फ्लाइट भी थोड़ी डिले थी उस दिन, याद है तुमसे कुछ थोड़ा सा और डिले yeah, हो मैं गई थी भाई, मैंने 11 बजे वही ना आनी थी वो साढ़े फ्लाइट। yeah. So my birthday was ऐसे in the air. I reached at 12:30 at your place. नेक्स्ट 5 इयर्स, 5 साल बाद तुम और वो कहाँ, मैं टिच बटन पे नहीं आऊंगा, अभी बात नहीं करूंगा, सो मैं नेक्स्ट 5 इयर्स बाद क्या देखते हो? डायरेक्टर्स देखते हो, प्रोड्यूसर्स देखते हो अपने आप को, या अपने को आपको रॉक स्टार देखते हो एज अ बैंड का किसी या फिर तुम देखते हो कि यार किसी यूरोप के किसी डेस्टिनेशन पे बैठे होंगे 6 महीने की वेकेशंस पे, किधर देखते हो? जोफा, मुझे अगर कोविड-19 ने कुछ सिखा दिया ना दुनिया में, जिंदगी में, तो वो ये सिखाया कि अगले मिनट की भी खबर नहीं है, अगले दिन की भी खबर नहीं है. Honestly speaking, हमने तो as a human beings, you know, we plan so much, we think, we have so many goals. एग्रीड। अगले yeah, but this COVID-19 just proved out to be कि यार just live by the day. एक एक दिन गुजारो, अच्छा गुजारो, और छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एंड द थिंग्स दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट वैल्यू देम. या आप जो आपके सामने चीजें उनको वैल्यू करें. मुझे लगता है पूरी दुनिया को एब्सोल्युटली ये सिखा दिया है इस वायरस ने. एंड जोफा, मेरी बैटरी विद द चार्जर, कैन यू? जा रही है यार। अब बताइए सर कि आप क्या कह रहे हैं, किधर देख रहे हैं 5 साल में? आप कह रहे हैं कोई प्लान नहीं करे। मैं जैक मा का बता रहा था कि जैक मा अली बाबा को ओन करता है, तो कहता है कि इस साल अगर आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, वो बिजनेसेस करता है, तो उसने कहा आपका प्रॉफिट ये कि अगर आप अपनी जान बचा लें 2020 में, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो मुझे लगता है कि 2020 में, लेकिन फरहान आई डोंट नो, मैं तुमसे बिल्कुल वैसे ही बात करूंगा जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ नॉर्मल डेज में। ना मैं बहुत ज्यादा तारीफें करता हूँ, ना मुझे आदत है, मैं सिंपली तुम्हें बताऊंगा सच सच कि मैं उस फरहान पे जरा सा होता है यार, प्राउड होता है कि यार हल्का हल्का सुरूर माशाल्लाह, जिसको तुम बात करना चाह रहे हो किसी से? आई थॉट यू आर No, रीडिंग no, द no, मैसेज। हल्का हल्का no, no, I'm सुरूर listening. आपका, यू नो, नुसरत फतेह अली ने गाया हुआ आपका सुना हुआ, लाइक गाना ही एक बेंचमार्क है। उसके बाद सुनो चंदा, उसके बाद सुनो चंदा 2, फिर टिच बटन। आई लाइक हेलो भाई, कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे? कोई इंडस्ट्री छोड़ना है या नहीं छोड़ना? जोफा, हल्का हल्का सरूर वॉज अ प्योर एक्सीडेंट. मेरा जो प्रोड्यूसर था साद सुल्तान, उसने ना ये कवर बनाया हुआ था, तो मैंने सुना, मैंने कहा यार साहब, ये मैंने गाना मैंने अपनी गाड़ी में सुनना है, अपनी आवाज बिल्कुल मेरे स्टाइल. कहा आप रिकॉर्ड करें. मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैंने उसको कहा मुझे ये उस वक्त सीडीज बर्न होती थी. मैंने कहा मुझे MP3 भेज, मुझे CD बर्न करके दे, मैं अपनी गाड़ी में सुनूंगा ये वो. ओके। सो उसने यूट्यूब पे डाल दिया. उसने यूट्यूब पे डाला, और
मैंने उसको मेरी उसकी बड़ी बहस भी हुई, मैंने कहा ये तुमने क्यों डाला, लोग मुझे गालियां देंगे, खान साहब का गाना है, मतलब I've grown up listening to him और मैं गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता, but the kind of feedback I got was I never thought कि लोगों को इतना अच्छा लग जाएगा और लोग इतना सुनेंगे, और मेरे दोस्त और सब लोग, इंडस्ट्री फैंस, everybody loved it, even especially that song. I don't know, it blew out of proportion in India. India में तो उस गाने के पीछे लोग पागल हो गए. I mean, I used to go to India thrice a month to do shows, and the people were crazy about हल्का हल्का जरूर. Unfortunately, some people didn't even know कि खान साहब का गाना है जो नई जनरेशन है. So I had to मैं tell मैं them कि मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं खान साहब तो बहुत बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़ा नाम है खान साहब के बारे में, हम कुछ सोच बेशक भी, लेकिन बेशक. जितनी दफा मैं आपको सच बताऊंगा, जितनी दफा मैंने इसका सुना है, शायद मैं तो बल्कि जब भी हम मिलते हैं मैं कहता हूँ यार ये सुनाओ यार, ये बनता है सुनना, और वो हम लग जाते हैं और सुनते रहते हैं. तो एक दो बोल यार, हल्का हल्का सुरूर थोड़ा सा यार. सुना देता जोफा, आपको तो मैंने कभी आई लव उन यू. वक्तों में मना नहीं किया. हाय हाय हाय. हाँ, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, क्या शराब पीना सिखा दिया. ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया. तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया. Alright, thank you. यार प्लीज थोड़ा सा, मेरा फेवरेट पार्ट नहीं आया अभी तक यार, मेरा फेवरेट पार्ट अच्छा, नहीं आया. आपका फेवरेट भी मैं सुना देता हूँ. ओ मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे. मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे. तेरी ये अदा ये बेरुखी कह रही है हमसे के और पी, क्यों शराब पीना सिखा दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया. वाह, थैंक यू. थैंक यू थैंक यू. इसका तो कोई मोल नहीं है यार. अच्छा सर, ये बताइए, अब वापस आते हैं, सुनो चंदा ज्यादा मजे का लगता है या मैं एक ओवरऑल जो फैन फॉलोइंग है वो सुना चंदा की एक अलग फैन फॉलोइंग है, और फरहान सईद एज अ सिंगर एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो किस में ज्यादा मजा आता है? अभी मूवी की बात नहीं करेंगे, अभी ये दोनों की बात करेंगे. जो जोफा, एक्चुअली सुनो चंदा ने तो एक नई दुनिया ही दिखा दी, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन यार ये जब तुम्हारे as a अंदर singer, था. as Farhan Saeed, as Jal, I've been doing this for last 10 years. 10 साल से मैं म्यूजिक कर रहा था, कॉन्सर्ट पे जाता था. एक पर्टिकुलर एक चीज होती है, क्राउड. अगर if I go to a college or a university or a school for a show, so the students, these all I knew from before, ये मेरा crowd है. बट सुनो चंदा के बाद प्रिंसिपल का बेटे बेटियां, प्रिंसिपल की फैमिली, प्रिंसिपल की अम्मी, प्रिंसिपल के पापा, प्रिंसिपल के खाला, उनके they all दादा became my fans too. So they all, भैया, so the concerts, so the from 70 to concerts 7 with, years, 7 to 70 years, yes, है from ना? 7 to 7 to from 70 7 to years. absolutely from 7 to 70. That's what Sunu Chanda did, लेकिन and I loved यार, it. डोंट यू थिंक सो इट हैज, तुम्हारे अंदर का एक एक्टर निकाला है? बिकॉज मेरी इकरा भी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे और भी उसमें बहुत सारे अच्छे दोस्त काम करते हैं, लेकिन जो माशाल्लाह तुमने काम किया है, और आई थिंक मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी तो वो फील्ड नहीं थी जहां जाके तुमने काम किया, एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वे. और कॉमेडी कॉमेडी यार, कॉमेडी इज नॉट अ इजी जॉनरा.
मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल Yeah. काम है, तो कैसे तुमने, हाउ Jofa, I डिड यू had a मैनेज? brilliant team. I had a brilliant team. मैं जब ये स्क्रिप्ट एक्चुअली जब ये स्क्रिप्ट सुनो चंदा आया था तो कोई रमजान प्ले करता नहीं था. रमजान प्ले आपको पता है, रमजान में गेम शोज वर वेरी पॉपुलर थ्रू 3 years बैक. एवरीबडी यूज्ड टू वॉच गेम शोज. सो रमजान प्ले कोई टेक अप करता नहीं था. इट वाज अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड एवरीथिंग. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हम टीवी फ्रॉम एंड आई टॉक टू एहसन तालिश, द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा. तो मैंने और एहसन भाई, व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन फोन, मैंने कहा एहसन भाई, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई लव द स्क्रिप्ट फॉर अ फैक्ट दैट इसमें कोई सास बहू, 2 शादियां, 3 बच्चे, एक बीवी, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी आजकल का दो लड़का लड़की एंड हमारी फैमिली वैल्यूज, द वे द फैमिली इज knitted in that drama, the way our values are projected, हमारा ईद, हमारी चांद रात, हमारे रोजे, हमारा ह्यूमर, हमारी लव स्टोरी. सो आई थिंक कुछ गलत होता है जोफा तो हम डायरेक्टर को ही ब्लेम करते हैं. कुछ अच्छा होता है तो हमें डायरेक्टर को ही क्रेडिट देना चाहिए. आई थिंक लेकिन फरहान, हाउ कैन इट बी पॉसिबल इस जिस मुल्क की टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मेरी अपनी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो हाउ इट्स पॉसिबल कि जिस मुल्क की तारीख हो के चांद रात को शॉपिंग पे जाना है और वो चांद रात से एक दिन पहले शॉपिंग कर ले कि मुझे चांद रात को आखिरी किस्त देखनी है. हाउ इज इट पॉसिबल? अल्लाह की शुक्र है, ब्लेसिंग. Yeah, I know how it's possible. Like, it's माशाल्लाह blessing के साथ साथ तो it's a talent also. तो ये Yeah, 2 yeah. कैसे हुआ? 1 तो चलो ठीक है, हिट हो गया. 2 कैसे हिट हुआ ये बताओ. 2 यूजुअली चीजें 2 हिट नहीं होती. जोफा, एक्चुअली 2 जो है वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन ये थी कि जहां पहला खत्म हुआ ना सीजन, तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन के हमारे पाकिस्तान में शादी के बाद का रोमांस लोगों को पता ही नहीं है. हमारी शादी के बाद और शादी के बाद तुम्हारी शादी का तो रोमांस ही शादी के बाद शुरू हुआ है. एग्जैक्टली. तो हमारा तो हमें तो पता है ना रोमांस क्या होता है शादी के बाद. बट आई थिंक ये भी एक बहुत क्लीशेड बात है कि शादी के बाद हमेशा हम फैमिली पॉलिटिक्स दिखाते हैं ड्रामास में और ये वो. सो वी डोंट गो इनटू द पोस्ट मैरिज रोमांस. देखिए, लड़ाइयाँ अभी कल परसों ही उर्वा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि सोनू चंदा की एक सक्सेस का रीजन ये भी था कि खानदान वाले, फैमिलीज वाले आपस में लड़ रहे हैं लेकिन वो लड़ाई उधर खत्म हो जाती है एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर हैप्पी अगेन. सो एवरी फैमिली लुक्स अप टू दिस फैमिली एंड दिस इज एन आइडियल फैमिली. ऐसा नहीं है कि दिल में रख कर बैठे हुए हैं और साजिशें हो रही हैं और पॉलिटिक्स हो रही है और 100 एपिसोड उस पर निकल गए. नो, द नेक्स्ट लाइन इज जस्ट you just move forward and that's how every family should be ideally. But yeah, season 2 mein we had a lot of pressure and then Suno Chanda mein hamesha time, Ramadan mein whenever we talk, I'm always on the set. I'm working for 18 hours a day. हम 5 इफ्तारी पे बुलाओ तो सहरी पे भी नहीं आता था. तो हम 4-5 घंटे जो फस होते थे. मैं इकरा, हम सब लोग, पूरी कास्ट, and it was such an ensemble cast. इतने लोग होते हैं तो it's a very very challenging project जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीजन तो बहुत अच्छे गए हैं. तो अभी people still ask for season 3. यही मैं ये सवाल बाद में पूछूंगा. पहले ये बताओ कि how do you rate इकरा को, कैसे देखते हो तुम? इकरा के बारे में क्या कहना चाहोगे? Yeah, Jofa, to be honest, I have worked with few artists and I've been very lucky. मैंने उर्वा के साथ उडारी में काम किया and उर्वा before we started going out, मैंने उर्वा को नामालूम अफराद देखते बोला था, मैं कहा you're one of the best actresses we have. And honestly मैं 3-4 एक्ट्रेसेस को बहुत ऊपर रेट करता हूँ पाकिस्तान में and उर्वा is surely one of them. Second I work with Sabah Kamal. She's very natural. She's very natural. And Jofa, she's very natural and she's very hardworking. Like now I've seen all people working एज एन एक्टर. मैं उनके बीच में रहा हूँ तो मुझे जो प्रोसीजर है ना जिसमें एक्टर अपना हार्ड वर्क डाले, अपनी लुक बनाए, अपने कपड़ों के बारे में सोचे, अपने बालों के बारे में सोचे, अपने लाइनर के बारे में सोचे, तो ये एक्टर्स में आजकल बहुत कम होता है. फिर सबा कमर के साथ मैंने अपने करियर के स्टार्ट में वी डिड अ टेलीफिल्म. सबा कमर इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. इकरा इज वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस जिनके साथ मैं, इकरा अपने जो को एक्टर है उसकी एक्टिंग को अच्छा कर देती है. शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस. वो रिएक्शंस इतने अच्छे देती है. She's so natural. And she's very young. She's very young. कितना टाइम है उसके पास अभी माशाल्लाह.
अल्लाह ताला उसे और तरक्की दे। Absolutely. इतना आमीन। टाइम है कि उसने, मैंने उसके 2-3 सीरियल्स देखे हैं, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, और उससे वैसे भी मिलो ना, वो है भी ऐसी, वैसे भी मिलो तो वो वही बातें करती है लिटरली। और वो Yeah, तुम्हारे बारे में भी and उसकी जोफा, यही राय। और वो भी जोफा एक मजदूर, वो भी एक मजदूर है। और ये जितने लोग बाहर से देखते हैं ना शोबिज को कि ये ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड, नो, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हम बहुत मजदूरों की तरह काम करते हैं। 12-12 एक्ट्रेसेस कुछ घंटे हैं जो मजदूरों हम की तरह काम नहीं करती, लेकिन वो ये उनमें दूसरी से है जो एक्ट्रेस है। करती है मुझे। वो दूसरी लेकिन नहीं एक्ट्रेसेस नहीं है। नहीं, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी है। तुम्हें कैसा लगता है कि यार 12 घंटे, जो फरहान 40,000 लोगों को 35 मिनट में एंटरटेन करके, 1 घंटे में एंटरटेन करके वापस आ जाता है, वो 12 घंटे 14 आदमियों के साथ एक सेट पे बैठा हुआ है कि यार ये आज सीरियल खत्म करना है या इसकी क्लोजिंग करनी है। कैसा लगता है, क्या डिफरेंस जोफा लगता है इसमें? जोफा डिफरेंस तो बहुत लगता है। यूर एब्सोल्युटली राइट। मैं उस दिन, मेरा मैनेजर मुझसे यही सवाल कर रहा था, कहता है फरहान भाई इधर तो आप कह देते हैं यार 9:30 नहीं 10 बजे स्टेज पे जाएंगे और 11:15 बजे हाँ उतर जाऊंगा। हाँ तो हाँ। मतलब 1.25 घंटा परफॉर्म करेंगे, 25-30 हजार क्राउड होगा, अपना गए आराम से चिल किया और परफॉर्म किया, लोगों को एंटरटेन किया। बट देन मैंने एक बात ये सोची कि मुझे ये वाला रोल नहीं लेना कि मैं अब एक्टर बन गया हूँ। मैं वो रोल लेता हूँ कि मैं सिंगर बन गया हूँ। इट्स इजियर फॉर मी कि जिस दिन मेरा कॉन्सर्ट होता है मैं एक सिंगर का रोल पकड़ लेता हूँ लाइफ में, और मैं जाता हूँ 1-1.5 घंटा परफॉर्म करता हूँ और फिर मैं वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता हूँ। आई डोंट स्टे देयर बिकॉज इफ आई स्टे देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वेरी डिफिकल्ट। और सर्वाइव ऑन यही दिस स्क्रीन। यही सवाल मैं तुमसे पूछूं और कई दोस्तों से भी पूछता हूँ यार, मैं अगर फरहान सईद हूं ना, मेरी तो कमर वमर गर्दन शर्दन सीधी यूं हो जाए बिल्कुल। भाई ड्रामा भी चल हाँ, गया, मूवी मेरी भी हो गई है। मेरी भी हो गई। नहीं सीरियसली, हाउ हाउ डू कीप योरसेल्फ सो कंटेंट? कैसे रहता है जब भी तुझसे मिलते हैं? हमारा वही वही होता है गपशप। और मैंने तुम्हें आम लोगों के साथ भी मिलते हैं, सर आप सलाम अलैकुम से बात करना, तमीज से रहना, ये इज इट योर अपब्रिंगिंग? और तो होगी डेफिनेटली, बट इज इट इन यू आल्सो कि अल्लाह ताला तरक्की देता जा रहा है तो तुम उसको हैंडल भी उसी तरह कर रहे Jofa, one and the most important thing is my upbringing. हो? My ऑब्वियसली। parents have never ever taught me to even speak loudly with anyone who's even working for us or anybody like that. But second, most important thing is कि जोफा मैं जैसे जैसे इस फील्ड में आया, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कहीं भी हो, मैं पूरी दुनिया में गया, मैंने इतने टैलेंटेड लोग देखे हैं, मैंने इतने टैलेंटेड लोग देखे हैं कि मेरे गूज बम्स आ जाते हैं देख के। गाने में, जगलिंग करने में, डांस करने में, सिंगिंग, एक्टिंग करने में, मुंह से आग निकालने, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला इतना टैलेंट पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, बट समहाउ वी आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड वन जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया, शायद हम वो डिजर्व भी नहीं करते थे। तो अगर अल्लाह मियाँ ने कोई खास कर्म किया हुआ है तो वो शायद इसीलिए किया हुआ है। तो वो चीज मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि अल्लाह चलो को सबसे चलो, ज्यादा बुरी चीज ही अल्लाह मियाँ तुम्हें तकब्बुर है। ऐसे ही रखे, अल्लाह मियाँ तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। अब ये बताओ, सुनो चंदा आमीन। 3, आमीन आमीन, हमारी दुआ है, हमारा तो फायदा है यार, हम ज्यादा चौड़े होके फिरेंगे भाई, हमारा दोस्त है, हर जगह हम स्कोर आप कर रहे हम आप हम आपकी वजह से चौड़े होके फिर रहे हैं। यार ये बताया सर, थोड़ी देर ठहर जा, सुना दो। नहीं, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। ये तो मैं ऐसे ही पीछे देखा बैकग्राउंड दे रहा यार, हो जाएगा यार, हो जाए। हूँ। जोफा वो मुझे उस पर गिटार पे आता नहीं। थोड़ा सा सुना, अच्छा जो सुनाना चाहो सुना दो यार, इतना अच्छा मूड हो जाता है बात करते, मुझे लगता है मैं मिस ही नहीं कर रहा तुझे। मैं एक दो लाइनें सुना देता हूँ तो थोड़ी देर की। का रंग है दर 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 ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखता जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना न पाऊं, तू पाऊं। थोड़ी देर और ठहर जा, सोने तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, जालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा,
ये जब खत्म होगा ना लॉकडाउन, तो हम जब मिलेंगे तो आखिरी गाना यही होगा हर रात। यही होगा, कि थोड़ी यही देर होगा। अंदर। और उधर उधर पीछे या उधर वहां बैठे होंगे। राइट और याद है उधर अली जफर, तो वो जो पीएसएन की क्लोजिंग थी, हम लोग कैसे बैठे हुए यार, हम लोग 3 घंटे यस, तक हम लोग, ओफ, वो रात गा तो रहे मैं गा आज तक नहीं भूल सकता यार। मेरे पास उसकी रहे। वीडियोज है हमारी, क्या हमने क्या इंजॉय किया था। सर ये बताएं, सुनो, ऑलवेज। थैंक यू सो मच, ये बताइए कि सुनो चंदा 3 कहाँ देखते हैं, कब देखेंगे हम लोग? जोफा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है 70% सुनो चंदा 3 होगा, 70%। हम्म, लेकिन 30% चांसेस है कि शायद अब इसका कोई सीक्वल ना आए। बट 70% जहां तक मोमना दुरे जो प्रोड्यूसर ऑफ द शो है, हम टीवी की जो एमडी प्रोडक्शन की जो है ओनर, मोमना दुरेद is of the view that we should do it. The directors of the view we should do it. Me and Iqra are of the view we should do it. तो जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी टाइप सीन तो है, लेकिन लेकिन कभी 30% काजी की भी चल पड़ती है। बट लेट्स सी, आई डोंट नो, जैसे भी हालात हैं। क्योंकि जो आई थिंक द नेक्स्ट सीक्वल, जहां तक मुझे पता है और जो मेरे साथ बात हुई भी है, I think it will be one of the best seasons of Sonu Chanda, probably better than the first one. इंशाल्लाह, Uh, इंशाल्लाह। yeah, इंशाल्लाह। So अगर तो वो सब कुछ ठीक गया, ये सब हालात ठीक गए, ट्रैवलिंग इजी हो गई, सब कुछ हो गई, तो you'll have very very big surprise and you'll every fan of Sonu Chanda would have a treat to watch. ओके, अच्छा जी, टिच बटन, पहले तो ये बताइए, ये किसकी, ये इख्तिरा किसकी है? उर्वा की है, या अभी मैं मूवी के बारे में नहीं पूछूंगा, अभी पूछूंगा ये दिमाग किसका है? ये उर्वा का है, फरहान का है, किसका है दिमाग ये? मुझे पता है, लेकिन लोग जानना चाहते देखिए, फिल्म, अच्छा ये बहुत लोगों का दिमाग है जो ये आपस में मिल गए। हैं। एक तो ओके, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको मैं इसी जगह पे पीछे आपके यहाँ मिला था पहली दफा, मेरी बर्थडे पे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कासिम अली मुरीद। वी मेट हियर फॉर कासिम, द या फर्स्ट टाइम। कासिम की जा बर्थडे भी यहीं हमने की थी यार, या याद, जी या जी, राइट राइट, पिया के साथ था उस दिन या मैं, या आई रिमेम्बर दैट, आई रिमेम्बर दैट। so I met him for the first time here and we planned to थोड़ी अच्छा, देर, एक आपको मिनट, पता। तुम्हें 1 मिनट वो कर रहा हूँ। यहाँ कल मेरी बात हो रही थी, जारा नूर अब्बास कह रही थी कि मुझे जो है ना, असद सिद्दीकी से सेकंड मुलाकात ही मेरी यहाँ हुई थी, और उसके बाद उसने प्रपोज किया था। और तुम्हारे कासिम आ, अली, बड़ी कोई यादगार जगह बनती जा रही है हमारी। आपको पता ही नहीं है यहाँ क्या क्या हुआ। so अच्छा, so Kasim को मैं यहाँ मिला। अच्छा, Urva, me and Kasim are very very good friends before we even started doing this movie की कोई भी process. So हम तीनों बहुत मिलते, हमारे we used to think alike and we used to go and watch Pakistani movies. और हम लोगों को लगता था यार इसमें ये कोई कमी है, इसमें ये कोई कमी है, इसमें ये कोई कमी है, लेकिन आउट लाउड कहने की हिम्मत इसलिए नहीं होती इतना अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि डोंट वांट टू डीमोटिवेट। बट हमने आपस में जब बात की, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये आया कि यार बातें करना बहुत आसान है, अगर हम इतने टैलेंटेड हैं एंड इफ वी हैव सो मेनी थिंग्स इन अस, तो व्हाई डोंट वी जस्ट डू इट आवरसेल्व्स, हम खुद क्यों नहीं कुछ बनाते। तो फिर मैं, कासिम, उर्वा, वी यूज्ड टू सिट इन आवर मीडिया रूम इन माय हाउस इन कराची एंड वी यूज्ड टू, कासिम brought a script with Faiza Iftikhar ने लिखी है टिच बटन। So Jofa, it was a process of easily for 6 to 7 months where me, Urva, Kasim, we used to brainstorm every night, non-stop for 8 hours, 9 hours, 10 hours. We used to crack the songs, we used to crack what's missing, we used to crack who should be the cast, from one single tiny detail to the massive of the details. Everything was planned in that room. And I think me, Urva, and Kasim were the brain behind it. Urva produced it eventually single-handedly, which was phenomenal. And phenomenal. yeah, And I trust her यार, and then जितनी केपेबल और जितना डेडिकेटेड, एक एक कपड़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं, एक एक डिजाइन, एक एक कपड़े, एक एक शॉट में कितने एक सॉन्ग में कितने ड्रेसेस चेंज होंगे, सारी बातें उसको जबानी आती हैं। उसको पता था कि यार ये फ्रेम है, ये शॉट है। आई एम लाइक अमेजिंग यार, वो बंदी full of talent है यार, to be very honest. yeah, माशाल्लाह, very माशाल्लाह, she's full of talent. very hardworking. And then Jofa, I would like to thank ARY team, Jarjeet Seda, JJ and Irfan Malik, Salman Iqbal. उन्होंने Very हमारी nice we just sat down and they saw the confidence in us. They saw our
passion, and they were with us every step, and they helped us a lot. It was our first production. But coming back, Iman Ali, Feroz Khan, मैं Sonia मेरा ये Hussain, सवाल था Iman. कि नहीं, पहले तो बताओ, अभी ऐसे नहीं चलेगा। ईमान अली कैसे जहन में आई? मेरी फेवरेट वो भी है माशाल्लाह, तुम दोनों भी मेरे फेवरेट हो, सोनिया भी मेरी फेवरेट है, उसके बाद में ईमान अली, वाह ईमान अली? Jofa, to be honest, Iman Ali is a very, very dear friend, you know. या He's a very good friend. और तुम्हारी दोस्ती भी हुई है? हाँ, तो Iman Ali और Iman Ali was solely Urva's idea to start with. Urva Okay, said very good. Iman should be the lead in this film. Iman should be the actress in this film. The role goes perfectly for Iman. And then Iman के साथ दोस्ती थी. Iman Ali को लोग बहुत मतलब वो करते understand. People think of Iman Ali as Okay. something else, and where in reality she's something else. So मैं इमान अली को मैंने बोला कि आप फिल्म करेंगी हमारे साथ, और आप करेंगी, बस मैंने कुछ सुना ही नहीं। और वो भी आपके घर पे ही काफी मीटिंग्स हुई थी, आपको सब पता है। याद है। तो मैं खामोश हूँ क्योंकि आधी मेरे टच बटन तो दोस्ती आपके घर पे ही बनी। नहीं, लेकिन मुझे याद है, नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ईमान सच, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई दूसरी ईमान अली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब अपनी अपनी जगह है। पाकिस्तान में कोई अगर ऑल्टरनेट कोई कहे कि ईमान का कोई ऑल्टरनेट, मैंने बोल देखी है, मैंने खुदा के लिए देखी है, मुझे लगता है कि उससे अच्छा टैलेंट यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है एज इन फिल्म। सर, वाई सोनिया हुसैन, लाइक बहुत शी इज सुपर टैलेंटेड माशाल्लाह, शी इज द लवली फ्रेंड आल्सो। Jofa, I think we were considering, we were looking at, when we were talking about the cast, and also we were looking at 2-3 girls who were, you know, ये role कौन करेगा? Sonia being Sonia, you know, she's such a great actress. That's a She great can pull anything off, and a best human being also. And a very good human being too. So I think on a film set, you need to have a very, very passionate team, and Sonia is one of the very passionate actors I know. And I think we all decided that Sonia is the best choice for this role, and she did a wonderful job, wonderful job. I can't wait to share our film with all the people, because यार यही पूछ रहे हैं लोग कि ये कब इसको रिलीज कर रहे हैं। मुझे पता है कि इट्स अ बिग सिचुएशन राइट नाउ, बट इज देयर एनी वे यू कैन टेल अस कि यार 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद हम इसको क्या एक्सपेक्ट करें? Jufar, to be honest, the kind of situation we are in, like literally nobody knows what's lying ahead of us. Not even the people who've been into this business before, not us who's doing this for the first time, nobody. So let's hope for the best. The safety comes first for everybody. Abhi, inshallah, fingers crossed. Hopefully this shall pass too. And as soon as the cinemas and everything opens, so I think all the releases जो हमारी रुकी हुई हैं, I can. Yeah, so somebody calling in between. Yeah, so no problem. As soon as this opens, Zofa, I think we're going to release the date very soon. I think post Eid will be more clear, and we'll be coming out with the stuff, trailer, songs probably, and we'll be giving the release date as soon as we know something. But right now, there's nothing on the cards. We don't know anything. Let's be safe first. Let's go through this. इवन सॉन्ग्स, आप ये नहीं होगा, जैसे मैं अदनान से बात कर रहा था, अदनान की भी मूवी आ रही है, तो कल मैं अदनान से बात कर रहा था, वो सोच रहा था कि यार मैं सॉन्ग्स तो फिर रिलीज करना शुरू कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, तो आप ये सॉन्ग्स के बारे में तुम्हारा क्या है कि तुम सॉन्ग्स भी एक साथ रिलीज करोगे? I think around the time of the release, मुझे लगता है कि फिल्म की एक बहुत अच्छा ग्राफ होता है, फिल्म का एक मोमेंटम होता है जो लोगों को पकड़ के रखता है। ऐसा नहीं, हमें पता ही नहीं सिनेमास कब खोलेंगे, so we don't want to make such decision कि गाने 6 महीने पहले आ जाए, फिल्म 6 महीने बाद आए, ऐसा नहीं करेंगे। Probably इंशाल्लाह फिल्म के आसपास 1-1.5 महीने के स्पैन से सब कुछ आ जाएगा। But let's wait for this Eid,
and then when we all go to Karachi and we all sit together, all the stakeholders, and then we shall decide something. इंशाल्लाह एंड वी कैन सिट टुगेदर ऑल्सो यार, दूर दूर बैठ के एक जगह, कोई अल्लाह करे जब And तक कुछ थोड़ी सी मुलाकातें शुरू हो जाएं लोगों की, तो हम दूर दूर बैठ के जरा गपशप लगा लेंगे। अच्छा, एक छोटा सा मैं पर्सनल सा, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू आंसर इट और नॉट, इट्स लाइक लिटिल इंटेंस। मैं अपने दोस्तों से कई चीजें पूछता हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट, इट्स ऑलराइट। नो, एक सवाल तो ये कि लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि जल बैंड दोबारा रीयूनियन नजर आती है हमें या नहीं नजर आती। आई डोंट नो, वो तुम्हें जवाब, वो मुझे, मेरा इंटरेस्ट ये कि फरहान, एज अ फरहान जिसको मैं जानता हूँ एज अ पर्सन, जो इतना डीप है और जो हर चीज को माफ कर देने वाला है, और हर चीज को आज तक भी मैंने सुना है कि एक दफा कभी ये जब जल वाला तुम लोग सेपरेट हुए थे, तो तुमने एक दफा कहीं सिर्फ yeah, Jofa, it's सॉरी tough. सॉरी I सॉरी, मेरी didn't get कॉल आ गई, मेरी कॉल में, नो मेरी कॉल आ okay, गई। सॉरी, मैं ये कह रहा okay. था कि मैंने एक दफा कहीं ये सुना था जल बैंड के बारे में, जब तुम सेपरेट हुए थे, कि एक दफा तुमने कहीं कहा है कि यार घर की बात है, घर पे ही रहने दें। क्या तुम, आई नो तुम्हारा माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी हिम्मत दी है, तुम दरगुजर करते, कभी ऐसे शेयर करना चाहोगे लोगों से कि क्या ऐसी बात है कि तुम उसको बताते नहीं हो, या ये कोई इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, तुमने कहा यार ठीक है, हो सकता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा ही हुआ होगा, और माशाल्लाह देखो यू आर माय डूइंग वंडर। जोफा, मैंने तो ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टी टू गॉड, मैंने तो अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लिया था, और वो थैंक गॉड इट प्रूव टू बी राइट। ऐसा नहीं था कि गारंटी प्रूव टू बी राइट होगा। आई जस्ट डिड इट फॉर माई सेल्फ। आई हर्ड माई गट फीलिंग, आई हर्ड व्हाट वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, बट इट थैंक गॉड कि वो, अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छा डिसीजन हो गया। आई थिंक जोफा, मैंने 10 साल जल बैंड के साथ गुजारे हैं। मैं 18 का था जब मैं जल में गया था, मैं 28 का था जब मैंने छोड़ा। तो जब आप 18 साल की उम्र में होते हैं, आपके गोल्स कुछ और होते हैं, गोल्स कुछ होते भी नहीं है, गोइंग विद द फ्लो। जब आप अपनी जिंदगी में कहीं एज में पहुंचते हैं, तो आपकी कुछ गोल्स होते हैं, आपने अपनी लाइफ से कुछ करना होता है, आपकी कुछ अपनी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो फिर उन सर्कमस्टांसेस में पूरी नहीं हो रही होती हैं। सो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। सो ऑल द और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा 10 साल। हम why I don't badmouth anybody, or why Gaur or anybody else doesn't badmouth me, is because we have a responsibility. हमारे जल के फैंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जल was a name. So we don't want to spoil that for anybody. And honestly speaking, we spent a very good time together. Before it got ugly, we said Assalamu alaikum and we started our own thing. थोड़ी सी तो खलिश और थोड़ी सी नाराजगियां होती हैं जब कुछ चलती चीजें रुक जाए, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड इवेंचुअली। मी, गौहर, वी ऑल आर वेरी सिविल राइट नाउ। हम बहुत अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। चलो, ये तुम्हारी आदत है, मुझे पता है, यू आर लाइक दिस, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, इंडिया जिस जमाने में तुम गए और जिस जमाने तुमने काम किया और जिस जमाने में तुमने चीजें की, बहुत कम लोग कर रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा वहां पर? कैसी रिस्पेक्ट रही? मैंने तो फोन कॉल सुनी है तुम्हारी, जो लोग वहां से करते हैं और जो तुम्हारे पीछे लोग फैन है, और जो इंडस्ट्री के लोग वहां तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हारी कैसी फीलिंग रही? तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा? जोफा, वेरी गुड। स्पेशली पता है, बीइंग अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, सबसे स्पेशल आपके लिए यही होता है कि इंडिया की स्टेज पे आपको अनाउंस किया जाए पाकिस्तानी आर्टिस्ट, क्रॉस बॉर्डर फैसिनेशन। Cross-border fascination is the biggest thing. You remember when Indian artists used to come to Pakistan? तो पाकिस्तान में ऐसे गेट क्रैश होते थे कि कभी ऐसे नहीं हुए. So to be honest, Jofa, Indian public, they love Pakistani artists. आप कुछ भी मीडिया पे सुने, कुछ भी सोशल मीडिया पे सुने, मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी, और कोई भी आर्टिस्ट से पूछ ले जो इंडिया गया हुआ है. They love Pakistani artists and they are very respectful towards us. Unfortunately, Indian media is very bad. It is not what it is not doing what it should do. They are fueling the चंद लोग हैं, hatred. मेरा ख्याल है इंडस्ट्री के भी चंद लोग नहीं है, आई थिंक इंडस्ट्री के भी चंद लोग इन्वॉल्व हैं उसके साथ. जो पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है. जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट या इंडियन आर्टिस्ट इधर आए तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो क्रॉस बॉर्डर नहीं कर सकते, तो उनको इनसिक्योरिटीज आ जाती है कि हम क्यों नहीं पहले.
इंडिया में भी होते होंगे, ये नेचुरल है। लेकिन जो मेन जो फ्यूल करता है ना दोनों नेशंस को, वो मीडिया है। हमारा मीडिया स्टॉप डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ। अब दोबारा वो जब इंडिया ने बहुत शुरू किया है तो थोड़ा सा है, but our media has been quite intelligent and been quite responsible regarding that subject. But unfortunately, Indian media has been very irresponsible in doing that, because to be honest, if you ask me, the only way forward for Pakistan and India is to be friends together and work बहुत together. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की यार। 2 मिनट इतने सारे लोगों ने हजारों मैसेजेस किए हैं, उनसे हेलो हाय कर लो। मैं वैसे Hello ही बहुत everybody, सारे मुझे अब ये मैसेजेस कैसे पढ़ने हैं मुझे बताएं, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये नीचे हाय लिखा है पढ़ा। साहिबा, हाय साहिबा, हाय एकरा, हाय कोमल, हाय बेबी बलोशी, जो मुझे नजर आ रहा है मैं पढ़ी जा रहा हूँ। हाय, ये कोई इंडिया से भी है। हाय गाइस, अरे हाय इंडिया से एवरीबॉडी। सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों मैंने देखे हैं अभी पढ़ते पढ़ते कॉन्वर्सेशन में। वी आर अ हाय बिगेस्ट फैन ऑफ सारा, योर्स हाय एंड सारा, दिस एंड मलिक दैट। अहमद। यू यू हैव डेडली फैंस यार, वो डाई हार्ड फैंस नहीं होते बिल्कुल। आई लव देम जोफा। एंड यू नो, मैं लाइव बहुत कम आया हूँ। मैं तो अभी 1-2 दिन पहले आया था, और एक अभी आया हूँ। मैं पिछले 50 दिनों में लाइव भी नहीं आया। आई वाज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। 1-2 पिक्चर्स डाल देता हूँ बिकॉज दे कीप फोर्सिंग मी, माय इंस्टाग्राम यार फैमिली। लेकिन मैं तुम्हें सो बता रहा हूँ, हम 1 घंटा जो है ना हम बैठे हैं, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतने सारे लाइव कर चुका हूँ, मुझे मजा इतना आ रहा था, मुझे लग रहा है यार वही वाली, आई नो, वो जो हम बैठे होते हैं ना वही वाला सीन हो रहा है। और एक वो हमारी हम तो भी कॉन्वर्सेशन भी वही। हम तो अभी 3-4 हाँ। घंटे और भी बैठ सकते हैं। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो अभी का ये फोन बंद करके व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी बातें करनी थी। यार थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर टिच बटन एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक आई यू। होप कि ईद से पहले तू यहाँ चक्कर लगा ले तो गपशप हो जाए। बड़ा कोई मैंने तुम्हें लालच भी दी है। और कह रहे हैं लोग कि यार एक और कुछ जाते हुए सुना दें, बहुत ज्यादा इन लव विद यू यार, नीचे लिख लिख के कुछ भी जो सुना दे यार। जो हम और मैं जाते जाते 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। बहुत मजा आया मुझे, और मुझे पता और ही नहीं आई लगा आई कैसे टाइम गया। मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन एक बात सुनता जा, मैं एक बात बताता हूँ सबको ऑफिशियली, मैं इसका थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरी इससे मजाक बहुत है, गप्पे बहुत है, लेकिन ये वो दोस्त है कि जब आपके पीछे खड़ा हो तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए दुनिया की। ही इज वन ऑफ देम। ये कहता है थैंक जब यू मैं सो मच, इसको थैंक यू रात सो के मच। 4 बजे भी फोन करूँ तो कहता है जोफ हाजिर हूँ जोफ, इसका सिर्फ ये बोलता है जोफ, और जोफ हाजिर हूँ। तो ये